हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। तो जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ओके, सो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, represent the number line ये दो नंबर है, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 7/4 एंड माइनस के 5/6। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि हाउ कैन वी ड्रॉ अ नंबर ऑन द नंबर लाइन। सो वही पैटर्न को यूज करते हुए आप इसको डिवाइड करके देखेंगे। 4 to 7, 4 बन जाए 4 बिकम 3। ये आपका मिक्स में चेंज हो गया। इसके बाद हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा रहेगा। तो मैंने नंबर लाइन को इस तरह ड्रॉ किया, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब बेस में क्या रहा, 4। तो आपको क्या करना था कि एक कम लेकर 4 से एक कम करेंगे 3, तो 3 मार्क करने थे, 1 2 3 मार्क किए। अब यहां पर 1 1/4, 1 1/2/4, 1 3/4। तो ये वाला आपका नंबर लाइन मार्क हो गया। गॉट इट एवरीवन? इन द सेम मैनर 5/6। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मींस ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 एंड -1, 0 एंड -1 कितने पार्ट है, 6। मींस हमें 5 मार्क करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 मार्क किए मैंने। और ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां से माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, -3/6, -4/6, -5/6, और ये क्या बनेगा, माइनस के 6/6 बिकम 1। तो 5/6 मींस दिस वन। समझ गए कि आसान है, बहुत सिंपल है। बस हमें आइडेंटिफाई करना है पहले कि नंबर लाई कहां कर रहा है, किन दो नंबर्स के बीच में नंबर आएगा। वही नंबर्स में हम इस तरह से सेक्शन डिवाइड करेंगे और आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। देखिए क्लियरली देख पा रहे हैं हम कि ऊपर न्यूमरेटर तीनों ही टर्म में छोटे हैं और डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, और तीनों ही नंबर 0 से 1 के बीच में, -1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये पार्ट ड्रॉ किया, 0 एंड -1। अब क्योंकि बेस में डिनोमिनेटर में 11 है, तो मुझे कितने पार्ट मार्क करने, 10 इक्वल पार्ट में इसको मार्क करना है। 1 2 3 4 5। ओके, सो अब काउंटिंग करते हैं। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, 6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10। अब क्या क्या नंबर है हमारे पास, -2/11 दिस वन, -5/11 दिस वन, -9/11 दिस वन। ये नंबर लाइन एक ही नंबर लाइन पर तीनों नंबर लाए होंगे। क्यों हुए, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम था, इसीलिए मैं एक ही लाइन पर तीनों को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते तो हम इनको अलग अलग लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन विच आर स्मॉलर देन 2। तो क्या है कि 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर को आपको लिखना है।
2 से छोटे मीन्स अगर 2 मैं यहाँ मानता हूँ, उससे पहले क्या आता है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 भी आएगा, इन दोनों के बीच में 1/2, 3/2, यहाँ 1/2, आप -1/2 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, आप जितना लिख सकते हो, बट यहाँ 5 पूछे तो आप ये पांचों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। These 5 rational numbers which are smaller than 2. Okay, so question number 4. Question number 4, write 10 rational number between -2/5 and 1/2. देखो दो नंबर हैं -2/5 एंड 1/2, दोनों की बेस डिफरेंट है, तो हमें क्या करना होगा, we will take LCM of 5 and 2 is 10, दोनों कैसे कितना रहता है 10, सो नंबर क्या बन जाएंगे -2/5 on multiply by 2 it become -4/10 and second 1/2 on multiply by 5 in numerator denominator it become 5/10, so -4/10 and 5/10, यहां से यहां तक जाने में एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस है, मतलब काफी नंबर्स मिलेंगे बट 10 नंबर्स नहीं मिल सकते, तो क्या करेंगे कि इन नंबरों में हम बहुत कम संख्या 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, -8/20 एंड 5/10 into 2 it become 10/20। अब देखिए अब तो काफी सारे नंबर्स मिल सकते हैं इनके बीच में, तो -8/20 के बाद -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20, तो ऐसे कई सारे 1 2 3 4 ये 10 नंबर्स मैंने ले लिए। इसके बाद और भी नंबर बन सकते हैं बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि सारे नंबर्स आ रहे हैं तो सारे ही लिखने हैं, अगर ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो उनमें से सिर्फ आपको 10 नंबर्स लेने हैं, जितने मतलब पूछे गए उतने ही लेने हैं, इसमें 10 पूछे 10 ही लेने हैं। अब वो नंबर आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है अगर मैंने 6/20 लिया है और आपने अगर नहीं लिया तो गलत होगा, ऐसा नहीं है, गलत नहीं होगा, वो भी काउंटेबल होगा जो आपने लिया, क्योंकि वो बस नंबर इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन these two numbers and these two numbers। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में 4th में भी हमने ऐसे ही किया था, दो नंबर्स गिवन थे, उनके बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड किए थे, इसमें 5 करने हैं, वही सेम पैटर्न है, मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी दो आप लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखो बेस डिफरेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15, so 2/3 into 5 into 5 become 10/15 and 4/5 into 3 into 3 12/15। 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आएगा, बट वी नीड 5, so we can multiply by 2 3, we can multiply by 3, so it will become 30/45 and 12/, तो देखिए 30/45 के बीच में 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45 एंड 36। ये 5 नंबर्स मुझे ओके। जरूरी नहीं है आप 3 का, जैसे हमने सिखाया था कि जितना पूछा उससे ज्यादा का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हाँ उतना भी कर सकते हैं, बट 3 मल्टीप्लाई करने से ही 5 मिल रहे थे, तो ज्यादा की तरफ क्यों जाए, है ना। चलिए ये दोनों आप लोग खुद से ही करेंगे, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये बताया था कि 2 से छोटे नंबर्स फाइंड करने थे 5, बट इस क्वेश्चन में -2 से बड़े नंबर्स फाइंड करने हैं। सो -2 से बड़े नंबर, देखिए -2 ये नेगेटिव में नंबर जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, मींस -1 0 1 यही नंबर मिलेंगे, इनके बीच में यहाँ 1/2 मिल सकता है,
यहाँ 3/2 मिल सकता है, यहाँ 1/2 मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, 5 नंबर्स लेने। सो आप यू कैन टेक एनी 5 नंबर्स फ्रॉम दीज नंबर्स एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये क्वेश्चन भी सेम हम वैसा ही पहले ऐसे ही है कर चुके हैं। 10 रेशनल नंबर्स निकालने थे दो नंबर के बीच में जिनका बेस डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स एंड यू विल गेट another number and then you will find the 10 numbers between two numbers. So this question you will do by yourself. Okay, so ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है, चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियोस बनाएंगे और फिर उसमें आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।